आप सब अति सौभाग्यवान युगल सरकार दर्शनाभिलाषी संतों का स्वागत है। आप सब युगल सरकार दर्शनाभिलाषी हैं। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं वृंदावन महिमामृत में, आनंदा परसीमा सीमा च सौभाग्य रस सारस्य हरि मधुरिमा अंत्य सीमा वृंदावनम एव सेव्य गुण सीमा। ये जो ब्रज है ना, ये आनंद की पर सीमा है, आनंद की अंतिम सीमा। यद्यपि सभी भगवत स्वरूप प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं हरि के सभी स्वरूप आनंदमय हैं, हरि के सभी आनंद भी सभी धाम भी आनंदमय हैं, और हरि की जो कांताएं हैं लक्ष्मी इत्यादि वो भी आनंदमय हैं। लेकिन मेरा मन तो केवल उन ठाकुर के पीछे जाता है जो केवल किसी भी वैकुंठ धाम में नहीं होता। क्या कि वो ठाकुरानी के पीछे जाते हैं। बताया जा रहा है आनंद पल सीमा सौभाग्य सार सारस्य, सौभाग्य रस सारस्य। सौभाग्य की जो अंतिम सीमा है वो ये मधुर भाव का भजन है ब्रज का। हरि मधुरिमा, हरि का वे माधुर्य है, जो आनंद है उसकी अंत्य सीमा, शेष सीमा, हरि के आनंदमय अवस्था की शेष सीमा ये ब्रज धाम है। जीव जो है वो भौतिक या आध्यात्मिक जगत में कहीं पे भी जा सकता है इच्छा शक्ति के द्वारा। तो प्रबोधानंद सरस्वती क्या बता रहे हैं? स्थूल से ऊपर सूक्ष्म है, सूक्ष्म से ऊपर कारण है, उससे ऊपर तुरिया ब्रह्म है, और उससे ऊपर वैकुंठ है, उससे ऊपर द्वारका, उससे ऊपर जहां कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा। ये आनंद की उत्तर उत्तर अवस्थाओं की बात हो रही है। ये जगत तो सतरज काम का है, ये तो आनंद, ये तो जड़ है, ये तो आनंद हो नहीं सकता। ये आनंद के लोगों की बात हो रही है। उत्तर उत्तर क्या है? द्वारका से ऊपर मथुरा, और मथुरा से ऊपर वो स्थान जहां कृष्ण सखाओं के साथ खेलते हैं। उससे भी ऊपर वो स्थान है क्या कोई? कृष्ण का जन्म स्थान हो गया, फिर कृष्ण जहां पे सखाओं के साथ खेलते हैं, नहीं, उससे भी एक श्रेष्ठ स्थान है। क्या वो है? जहां कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। वह है जो आनंद पर सीमा बोला, ये है वो आनंद की सीमा। कृष्ण के सभी स्वरूपों की आनंद पर सीमा नहीं है। आनंद की अंतिम अवस्था जो है वो ये है। आनंद, रूप, अमृत, ये सब समान शब्द हैं, सिनोनिम्स। रस, आनंद, अमृत, जो कृष्ण की छवि है, जो कृष्ण का रूप है, वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि वो रूप का वर्णन करना संभव नहीं है। इतना सुंदर है। यदि कोटि कोटि सरस्वती कोटि काल तक कोटि कोटि काव्य लिख लें तो भी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन तो छोड़िए, श्री कृष्ण के रूप के एक अंक का भी सम्यक रूप से वर्णन नहीं कर सकते। श्री कृष्ण इतने सुंदर है। कहते नहीं है सुधानिधि में, श्यामेति सुंदर वेति, इतने सुंदर है श्री कृष्ण। वृंदावन महिमामृत में बताया गया
कि यदि कविगण कोटि कोटि काव्य भी रचना कर दें, श्री कृष्ण को तो छोड़िए, जो वृंदावन है उसकी एक छटा का भी वर्णन नहीं कर सकते। एक छटा का वर्णन कोटि काव्यों से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आनंद आनंद का वर्णन कैसे करेंगे? और श्री कृष्ण आनंद की अंतिम अवस्था है। और इनसे ऊपर कोई नहीं है। लक्ष्मी, वह तक कृष्ण का, कृष्ण के रूप से आनंद का सार क्या है? रूप ही तो है। ये रूप ही तो मादक है। जो श्री कृष्ण है उनका रूप इतना मादक है, इतना आकर्षक है कि लक्ष्मी जो नारायण की वक्षस्थल निवासिनी है, वो कृष्ण की कामना करती है संग की। इतना आकर्षक रूप है श्री कृष्ण का। नागर सुनो तुम्हार चौरित की, चौरित तुम्हार अधर अचेतन सचेतन करे। तुम्हार अधर, जो कृष्ण का अधर सुधा है, वो अचेतन को, जो जड़ है, उसको सचेतन कर देते हैं। ये कृष्ण की अधर सुधा है। सभी नारियों का मन श्री कृष्ण से आकर्षित कर लेते हैं, इतने आकर्षक हैं। परंतु यही मोहन इनका चांचल्य जो है वो राधा रानी के पास जाके ही खत्म होता है। यही जो मोहन है, ये कृष्ण के, जो कृष्ण है, ये राधा रानी के चरणों पे लौटते हैं, चरणों पे। पाद स्पर्श रसोत्सवम गोविंद गोविंद इंदिवरम। पाद स्पर्श रसोत्सवम, जिन राधा रानी के पाद का स्पर्श करना श्री कृष्ण के लिए रस उत्सव है। क्या है? रस का उत्सव है। पाद को स्पर्श करना, चरणों को। तो जब, ये तो बहुत ऊंची बात बता रहे हैं पाद को, वृंदावन महिमा में बताते हैं कृष्ण के बारे में, विमुह्यति पदम पदम हरे। कृष्ण जो है विमुह्यति, एकदम मोहित हो जाते हैं पद पद पे। किससे? राधा रानी के दिव्य अंग से जो प्रेममयी जो छटा निकल रही है, जो दीप्तिमान जो छटा निकल रही है, प्रेम से निकली हुई छटा। ये रोशनी नहीं, प्रेम छटा से उस मादनाख्य महाभाववती राधा रानी की छटा है, उससे विमुह्यति पदे पदे हरे। पद पद पे मोहित हो जाते हैं। अभी तो राधा रानी आई नहीं, उनकी छटा से। जब श्री कृष्ण राधा रानी का दर्शन करते हैं, आपको पता है कितनी ये क्या बात है? राधा रानी का दर्शन। राधा रानी कौन है? ये वो है जिनके पीछे सब नारियां आकर्षित हैं। वो उनके चरणों पे लौटते हैं, वो भी जब कृपा हो जाए। सबके ठाकुर ठाकुर, और ठाकुर की ठाकुर ठाकुरानी। ऐसे राधा का भजन कर रहे हैं, जिनके चरण पे लोटत श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बताते हैं, चैतन्य चरित्र में तो वर्णन आता है, आमा के आनंद दिवे ऐसे कौन जान ऐसे आमा के आनंद दिवे। श्री कृष्ण तो आनंद स्वरूप है, उनको आनंद कौन दे सकता है? श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं,
आमा क्या आनंद दे, ऐसे कौन जान होवे ना। आमा के आनंद, आमी आनंद स्वरूप, आमा के आनंद एक व्यक्ति दे सकते हैं कि जिसके गुण मुझसे भी अधिक हो, श्री कृष्ण कहते हैं, वो मुझे आनंद दे सकता है। आमा होते जार होए शत गुण, आमा होते जार होए शत गुण, जिनके मुझसे भी ज्यादा गुण हैं शत, वो मुझे आनंद दे सकता है। फिर बोलते हैं आमा होते गुणी बड़ जगते असंभव, जगते ये गुण होने वाला असंभव, संभव नहीं है। एकली राधा ते तहा करी अनुभव, एकमात्र राधा रानी ही है जो उस आनंद की पर सीमा को भी आनंद देती हैं। जो जीव है उसका जो मन चंचल है वो तभी तक है जब तक वो भगवान के दर्शन नहीं करता। जिस क्षण उस छटा के दर्शन कर लेंगे, हरि के दर्शन कर लेंगे, सारी चंचलता समाप्त। लेकिन ये ठाकुर जिनको देख के सबकी चंचलता समाप्त हो जाती है, ये चंचल बने रहते हैं जब तक इनको राधा रानी के रूप के दर्शन नहीं हो जाते। इनकी चंचलता समाप्त होती है राधा रानी के दर्शन से ही। और ये दर्शन है, ये रूप है, ये रूप को कौन वर्णन करेगा? ये रूप है कि रस है कि आनंद है कि महा आनंद है? श्री कृष्ण जब राधा रानी की ओर दर्शन करते हैं तो राधा रानी के जिस अंग पे श्री कृष्ण की दृष्टि चली जाए, नैन चले जाएं, वो उस अंग के अलावा कृष्ण कुछ देख ही नहीं पाते। यदि कपोल पे दर्शन चले गए तो श्री कृष्ण के नैनों में बस गलित छवि वो कपोल ही छा जाएंगे, फिर श्री कृष्ण कुछ नहीं देख सकते। ये जो नैन है इसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? आनंद। आमा के आनंद दिवे ऐसे कौन जन, राधिका और जन तो तुमा के आनंद दिवे। जब दर्शन करते श्री कृष्ण, राधिका को बोला गया है प्रबोधन सरस्वती ने रसेक दायिनी, सुधा निधि में रसेक दायिनी, वो कृष्ण को रस प्रदान करती है जिसके लिए वो सदा लालायित रहते हैं। श्री कृष्ण जब उनके कपोल के दर्शन कर रहे हैं तो किसके दर्शन कर रहे हैं? वास्तव में वो किसके दर्शन कर रहे हैं? रस, रस स्वरूप ही तो है राधा रानी। उनके कपोल क्या है? रस। चिमुक क्या है? रस। नैन प्रदेश क्या है? रस। तो जो चाहिए था वही तो मिल गया, अब दर्शन कोई और क्यों करे? रस चाहिए था कृष्ण को, वही तो मिल गया। अंग अंग राधा रानी का, ये जो हृदय है ना, ये कृष्ण का हृदय, ये राधा रानी है। राधा रानी का जो अंग अंग है वो शोभा का सागर है। किसका सागर है? आनंद का, शोभा का, माधुर्य का सागर है। क्या? एक एक अंग सागर है, सागर। और राधा रानी स्वयं क्या है? आनंद की, प्रेम की महासागर। तो एक एक अंग पे जो है वो एक बार छवि चली, नैन पहुंच जाए तो वहां से निकालना मुश्किल है कृष्ण को, वो वहीं पड़ जाते हैं। फिर वो जो कुछ देख रहे हैं वो कपोल देख रहे हैं तो कपोल प्रदेश ही नजर आएगा। इतना मेहनत करनी पड़ती है, इतना प्रयत्न करना पड़ता है कृष्ण को एक अंग से निकाल के दूसरे अंग पे दर्शन करने के लिए। राधा रानी के कपोल प्रदेश से निकालें, कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
आप किसी दूसरे देश में चले जाओ, वहां से दूसरे देश में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? इतना बड़ा महासागर है वो देश, पार करना आसान काम है एक देश को। ये कपोल प्रदेश, रस का महासागर पार करे तो कैसे? फिर चिबुक पे आए, चिबुक पर आएंगे तो सारे नैन चिबुक में हो जाए, हर समय चिबुक प्रदेश। जो चिबुक को दर्शन कर रहे हैं, कपोल के दर्शन, किसके दर्शन कर रहे हैं? जिसके वो चाहते थे, वो रस को प्राप्त कर रहे थे, वही रस स्वरूप के महासागर के। और एक एक जो अंग है वो महासागर है आनंद का। और सागर ही सागर, एक सागर से निकले और तो दूसरे सागर में फंस गए, दूसरे सागर से निकले। और यदि कृष्ण ने राधा रानी के नयनों के दर्शन कर लिए तो क्या होगा? आप सोचो, यदि कपोल के प्रदेश के दर्शन करके ये हालत है, तो यदि नैनों के दर्शन हो गए तो? और सर्वांग के दर्शन कैसे करेंगे? वो झेल पाएंगे क्या? यस्य कटाक्ष शरघात विमूर्छितस्य तं राधिका परिचरामि कदा रसेन। तस्य कटाक्ष शरघात विमूर्छितस्य। राधा रानी के आगे इन प्रभु की सारी प्रभुता फेल हो जाती है, ये सारी प्रभुता फेल हो जाती है। अंग अंग जो है शोभा का सागर है। एक अंग को देखना चाहते हो, सखी को बोलते हैं, ए सखी मैं तो राधा रानी के संपूर्ण दर्शन करना चाहता हूं। तो सखी कहती है हाँ तो करो ना, तुम्हारे सामने नित्य तो तुम्हारे साथ है, तो करो दर्शन। कहते करो कैसे? जिस अंग पे दृष्टि पड़ती है वो उसके बाद कहीं और जा ही नहीं सकते। ये रूप इतना बलवान है, इतना बलवान है ये रूप। रूप नहीं, रूप का एक 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 अंग, एक छटा जो है राधा रानी की, जो एक छटा है वो कृष्ण को पूर्ण रूप से बंदी बना लेती है, पूर्ण रूप से। कृष्ण से संभाला नहीं जाता स्वयं को, मैं संभाल नहीं सकते स्वयं को। आप ये देखिए, अभी तो श्री कृष्ण ने दर्शन करे राधा रानी के एक अंग के, तो ये दशा है। यदि वो उनको छू लेंगे तो क्या होगा? वो संभाल पाएंगे स्वयं को? अच्छा, कौन किसको छुएगा? रस स्वरूप रसो वही सहस छुएंगे रसेक दायिनी को। तो रस स्वरूप ही रसेक दायिनी को, परस्पर के लिए वो रस है, वो छू रहे हैं। तो राधा रानी है प्रेम स्वरूप। प्रेम मतलब जो वो श्री कृष्ण को आनंद देके आनंदित होती हैं। आप ये सोचिए, जब एक बार श्री कृष्ण ने चिबुक प्रदेश को पकड़ा तो कृष्ण कितने आनंदित हो रहे होंगे, हो रहे हैं। और जिसका पकड़ा वो कितने आनंदित हो रही होंगी, जिन्होंने पकड़ा वो कितने आनंदित हो रहे हैं। जब श्री कृष्ण आनंदित हो रहे हैं तो उनको राधा रानी देख के कितनी आनंदित हो रही होंगी कि बेटा ठाकुर जी को प्रसन्न कर पा रही हूं, वो और आनंदित हो जाती है, उनको माधुर्य और बढ़ जाता है। फिर श्री कृष्ण और पान करते हैं तो और खुश हो जाते हैं। तो राधा रानी इसको देखती है कि और आनंदित हो, राधा रानी का माधुर्य और बढ़ जाता है। राधा का माधुर्य बढ़ा, श्री कृष्ण ने देखा और बड़ा माधुर्य, और पान करते हैं। अरे भाई पानी तो करना है, रूप ही तो सार है। अरे 56 भोग थोड़ा ना खा रहे, रस पीना है आपने। 56 भोग 36 व्यंजन, इनके रूप के आगे खाना पीना नहीं सुधी बिसराए, सुधी बिसरावे ना खान पीन की। वो रस पी रहे हैं, वही हमने पीना है, आपने पीना है। राधा रानी और आनंदित होती रहती हैं। आनंद को देख के श्री कृष्ण और पान करते तो और आनंदित होते हैं। फिर राधा रानी देखती है और खुश कर पाई तो और आनंदित होती है। तो इस प्रकार से जो होड़ है दोनों के, बताते ना सौंदर्य का अंत नहीं होता, उनका सौंदर्य बढ़ता रहता है। कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है।
समझ आया? ऐसे वो आनंद का सौंदर्य का विकास होता ही रहता, खत्म हो ही नहीं सकता। और इसमें आप क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण राधा के माधुर्य का दर्शन कर रहे हैं, वर्धित माधुर्य का, और राधा रानी श्री कृष्ण के वर्धित माधुर्य का दर्शन कर रही हैं। और आप राधा रानी के भी माधुर्य का, वर्धित माधुर्य का, श्री कृष्ण के भी वर्धित माधुर्य का दर्शन, और साथ में सेवा भी प्रदान कर रहे हैं कि ये वो आनंद प्राप्त कर पाए, कहीं बेहोश ना हो जाए तो उनको सचेत कर दें। ये आपकी सेवा है। तो सोचिए कितने ऋणी होंगे वो, कितने ऋणी रहेंगे श्री कृष्ण राधा रानी। श्री कृष्ण जो है वो तो सिर्फ गोपियों के ऋणी हैं, गोपियों के ऋणी ना पा रहे हम, मैं गोपियों का सदैव ऋणी हूं। पर जो राधा रानी तो ऋणी नहीं है बाकी गोपियों की, परंतु मंजरियों की ऋणी तो ठाकुर ठाकुरानी दोनों है, रहेंगे, रहना पड़ेगा। सखी बिना ए लीला पोष्टि नाही होए, आज ही शुरू ना होए पोष्टि कथा होए। शुरू कैसे होगी? वो तो विमूर्छित तस्य कटाक्ष शरघात विमूर्छितस्य, वो तो विमूर्छित हो जाएगी। लीला प्रारंभ कैसे होगी आपके बिना? बताया गया है, प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि राधा कृष्ण तो अपने एक दूसरे में पूर्ण रूप से मग्न रहते हैं, उनको किसी प्रकार का होश ही नहीं रहता कि क्या करें और क्या ना करें। तो उनके जो वस्त्र हैं इत्यादि जो कार्य हैं, क्या बता रहे हैं प्रभु? अनुक्षण मदाविष्टो ना विंदितो ना किंचन कार्य मानो सखी वृंदेर भोजन आशादिकम। हर क्षण राधा कृष्ण हर क्षण एक दूसरे में मद आविष्टो, पूरे मत रहते हैं हर क्षण। उनको कुछ भी सुधि नहीं रहती, उनको कोई होश नहीं रहती, वो जानते ही नहीं है इस किसी भी बारे में। तो उनको जो भोजन है, उनको जो वस्त्र धारण भी है, वो कार्य भी सखियों के द्वारा ही संपादित होता है, उनकी इच्छा से यद्यपि, परंतु सखी द्वारा ही संपादित होता है। क्या कार्य? भोजन आच्छादिकम, आच्छादिक मतलब वस्त्र। वे होश में नहीं रहते, रसपान कर रहे हैं ना, 56 भोग है, वो जब जीवा पे आएगा तो कुछ तृप्ति या कुछ सुख और आनंद होगा, परंतु ये जो रूप है ये तो दर्शन से ही परमानंद प्राप्त हो जाएगा। भूख सुधि बुद्धि बिसराए, सब भूल जाएंगे बाकी उसके बाद। ये तो जीवा के अग्र भाग को स्पर्श ना करे 56 भोग, तो कोई लाभ नहीं है 56 भोग का। परंतु ये जो रूप के दर्शन है, ये तो दर्शन करते ही सारी इंद्रियों का हार प्राप्त हो जाता है। जब प्रातः लीला में राधा रानी श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाती हैं, उसके बाद जब उनको परोसा जा रहा होता है, तो परोसते परोसते श्री कृष्ण आनंद में हो रहे हैं, आनंद में तो हो रहे हैं कि राधा रानी का बना हुआ भोजन है, परंतु उनकी भूख भी जाई जा रही है। क्यों? भोजन कितने इंद्रियों का आहार है? जीवा का। कृष्ण सोचते हैं मेरे को मेरी सारी इंद्रियों का आहार ये दर्शन करके मिल रहा है। वो भोजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, निहार रहे हैं, निहार रहे हैं, निहाल हो रहे हैं, निहार रहे हैं, निहाल हो रहे हैं, फिर निहाल ही निहाल हो रहे हैं। भोजन की रुचि चली गई। क्यों? एक इंद्रिया का आहार मिल रहा था, ये तो सर्वेंद्रियों का आहार मिल रहा है। जब राधा कृष्ण मंगला के बाद कुंज से घर को जाते हैं, तो साथ में गलबैया लेके जाते हैं। तो श्री कृष्ण अगर एक बार राधा रानी को दर्शन यूं करके देख लें, तो फिर क्या होता है? चल नहीं सकते, संभव नहीं है। अरे संभव चलना क्या, पुलकावली से, रोमांच से, कंपन से, वहीं पे कृष्ण की मूर्छा किसी भी क्षण आ सकती है। और ये मूर्छा क्या है?
ये कोई भौतिक मूर्छा नहीं है, ये आनंद मूर्छा है, ये रस मूर्छा है। दर्शन कर रहे हैं तो चलना बंद, चल रहे हैं तो सोचते हैं दर्शन बंद हो रहे हैं, फिर दर्शन करते हैं तो चलना बंद हो जाता है। राधा रानी के जो एक लट निकली हुई है, एक लट निकली हुई है, उसको संभालने के ब्याज से राधा रानी को छूने की कोशिश करते हैं। ये तो बाद में छोड़िए। एक लटा जो है, राधा रानी कुछ कर, एक लटा को देख के ही कृष्ण उसमें बंद जाते हैं बिल्कुल। तो सखी बोलती हैं ये कैसे तुम्हारे सर्वांग का पान करेंगे, एक लटा ने इनको पूरा बांध दिया है तुम्हारे, एक लटा में पूरे बंद जाते हैं। और जब उसको हटाने के लिए कि हाँ पीछे कर दूं, तो जैसे ही छूते हैं उसी वक्त कंपन शुरू हो जाती है। तो सर आप ये सोचो कि अभी तो ये रस का खेल प्रारंभ भी नहीं हुआ, ये तो प्रारंभ की अवस्था है। और आचार्यगण क्या बताते हैं, ये जो राधा कृष्ण का जो कुंज में मिलन है, कौन सा मिलन है, सर्वांग मिलन। ये दर्शन यदि कोई कर ले तो किसी भी भगवत राज्य कोई भी सुख जो है वो एक कण के समान भी नहीं है। क्यों? उस समय वो रस स्वरूप और वो रसिक दायनी अपने आनंद की परमावस्था को प्राप्त होती है। सर्वांग मिलन से सर्वांग माधुर्य अमृत बढ़ता रहता है, पान करते रहते हैं कृष्ण। वो राधा रानी उनको देख के और आनंदित होती है कि मैं उनको पान करवा पाई, देख के और सुंदरता बढ़ती है। श्री कृष्ण और पान करते हैं तो राधा रानी और खुशी होती है। और जो सखी हैं, खाए और तृप्ति किसी और को हो रही है। खा कौन रही है और हरा भरा किसका हृदय हो रहा है, शीतल किसका हृदय हो रहा है। ऐसे ही विलसो मेरे युगल सरकार, तुम और विलसो, और दुआएं दे रही है और उनकी बलाएं अलाएं आरती उतार रही है। ऐसे ही सदा बिलसते रहो। ये राधा रानी की इच्छा है। राधा रानी रूपामृत का पान कर रहे हैं आप सब, ये उन्हीं की किशोरी जी की कृपा से ही होता है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा के तो संत का ही दर्शन नहीं होता, संत नहीं मिलते। ये तो राधा रानी अपने आप को लुटा रही हैं। राधा रानी का रूपामृत पान, राधा रानी की कथा का पान, जब तक राधा रानी की इच्छा ना हो किसी को नसीब हो नहीं सकता। कोई बोले कि मुझ पे कृपा है कि नहीं राधा रानी की, तो ये हम देख लें क्या हमें राधा रूपामृत का पान हो पा रहा है, क्या हम ऐसे किसी संत का सानिध्य प्राप्त है। क्योंकि श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादा नाम रसिका सह, भागवत का अर्थ जो है रसिक संतों के सानिध्य में संरक्षण में रह के ही समझना चाहिए। तो प्रबोधन सरस्वती भी कहते हैं रसिक भक्त संगे रही हो रीति रंगे। तो रसिक भक्तों के संग में रहना चाहिए और इस प्रेम कथा रंग प्रसंग का पान करते रहना चाहिए। तो राधा रानी की कृपा यही है कि वो रसिक जन का हमें संग दिला दे। राधा रानी की कृपा से ही किसी रसिक महापुरुष का संग प्राप्त होता है और रसिक महापुरुष के संग से ही फिर राधा रानी प्राप्त होती है। जब राधा रानी अपने आप को लुटाना चाहती है किसी जीव के ऊपर, तो वो किसी रसिक महापुरुष का संग दे देती है और फिर उनकी कृपा से फिर राधा रानी मिल जाती है। ये उनकी अनुकंपा के बिना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अरे कोई अपने कमरे में, अंदरूनी कमरे में बुलाता है कोई किसी को क्या, वो भी जीवन भर के लिए, शाश्वत काल के लिए। निकुंज में आपको बुला रही है सबको, ए सखी चल निकुंज में चल, तो उनकी कृपा के अधीन ही है उनकी कथा। ना हम बोलने वाले ना आप सुनने वाले,
वही जनाना चाहती हैं, वही जनवाना चाहती हैं, जिसको वो बिठाती हैं, बुलवाती हैं, सुनवाती हैं। राधा रानी इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, अगर वो अपने आप प्रतिबिंब भी देख लेती हैं, जो सुंदर होगा ना वो भीतर से भी सुंदर होगा। तो भीतर से इतने सुंदर है कि अपना प्रतिबिंब जल में देखती है ना, तो कहती है अरे ये सुंदरी कौन है, ये सुंदरी कौन है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर तो मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं है। इतनी सुंदर किसको देख के? अपना प्रतिबिंब जल में देख के कह रही है कितनी सुंदर है ये। हाय, शाम को पता चल जाए, मिल जाए तो शाम को कितना आनंद प्राप्त होगा। सुंदरी कितनी सुंदर है ये, उनको विश्वास नहीं होता कि ये वो है, स्वयं है। सखी कितना बोल रही है, राधे तू ही है, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है ये। कैसी बात कर रही है, मैं इतनी सुंदर हो ही नहीं सकती, मैं इतनी सुंदर। वो बार बार कह रही है नहीं राधे तुम ही हो, ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। राधे कहती है मैं हूं, तू चुप रह, मैं तो कभी इतनी सुंदर हो ही नहीं, मैं कभी थी नहीं इतनी सुंदर। और तुम मेरे को छोड़, मैंने कभी इतनी सुंदर कोई नागरिक देखी नहीं है कभी, त्रिलोकी में कोई इतना सुंदर नहीं हो सकता, ये मैं हूं ही नहीं, ये मैं कैसे हो सकती हूं। अब सखी परेशान हो रही है कि कैसे विश्वास लें कि ये तो तुम ही हो। सखी कहती है अच्छा एक बात बताओ, ये जल है, हाँ, ये तुम हो, हाँ, ये माला है, हाँ, यदि मैं तुम्हें पहनाऊं तो ये प्रतिबिंब जल में आएगा, हाँ आएगा। अगर यही माला जल में आ जाए तो तुम मान लोगी कि तुम हो, हाँ फिर मैं मान लूंगी। अच्छा ठीक है, ये लो माला। कृष्ण प्रसादी नैवेद्यम श्री राधा राधा राधिकाई नमः। तो राधा रानी को माला पहनाई और वो रूप देखे, बोले ये तो मैं ही हूं। बस सब कुछ आ गई, शर्म आ गई। अब कैसे बोले कि मैं इतनी सुंदर हूं। तो कई बार ये कौतुक जो है ठाकुर जी भी देखते हैं, उनके सामने भी यही दशा हो जाती है, मैं इतनी सुंदर हो ही नहीं सकती। ठाकुर कहते हैं प्रिया जी आपके अलावा कोई इतना सुंदर हो सकता है क्या? कोई भी हो सकता है, बताओ, ये आप ही हो, आप ही हो केवल ये। तो बार बार बोल के समझा के बताते हैं किसी बार कि राधा रानी आप ही हो। और जो कृष्ण की सखियां, जो राधा रानी की सखियां हैं, वो इस माधुर्य का निरंतर पान करती रहती है, इस लीला का। ये विहार तो निरंतर है, इसका तो अंत ही नहीं है। अंत कैसे होगा? इतना बड़ा महाप्रदेश है, चिबुक प्रदेश, कपोल प्रदेश, नैन प्रदेश, नाभिसल प्रदेश, सुभग नासा। और ये तो अभी हमने एक इंद्रिय, ये तो केवल दर्शन से है। क्या राधा रानी केवल दर्शन प्राप्त हो रहे हैं? श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। जो राधा रानी के अंग की जो गंध है वो श्री कृष्ण का मोर चित्त प्राण हरे। मेरा चित्त प्राण उनकी अंग की गंध हर लेती है। तो जब दर्शन हो रहे हैं तो अंग की गंध नहीं प्राप्त हो रही क्या? रस कहां कहां से प्रवेश नहीं कर रहा श्री कृष्ण में? यहां से, यहां से, यहां से, वो यहां से भी चाहते हैं, यहां से भी चाहते हैं। रस से रस प्रवेश कर रहे हैं, लबालब हो रहे हैं रस में। मदाविष्टो सदा अनुक्षण, हर क्षण आनंद में आविष्ट रहते हैं। अपनी होश नहीं है उन्हें। सारा भार जो है वो सखियों पे रहता है लीला संपन्न करने का। अपने आप से ये तो खुद को ही नहीं संभाल सकते हैं। और कोई उपमा दे, राधा रानी की कोई उपमा भी क्या देगा? राधा रानी के समान कोई हो तो कोई उनकी उपमा दी जाए। और वो सरस्वती बताते वैकुंठेश्वर जो है, वैकुंठेश्वर
यानी कि नारायण, वह विमोहित रहते हैं श्री कृष्ण के वेणु के ऊपर। कोटि कोटि श्रीपति की शोभा को तिरस्कार करने वाली ये शोभा है युगल सरकार की। कोटि कोटि लक्ष्मी नारायण, सबसे दुर्लभ क्या है? हरि भक्ति। और ये राधा रानी की जो सेवा है, राधा रानी का दर्शन जो है, ये तो महादुर्लभ है, जो लक्ष्मी को भी दुर्लभ है। वो महाप्रभु की असीम कृपा से सबको सुलभ होए हुए है। वो पात्र अपात्र का विचार किए बिना लुटाए जा रहे हैं। ये जो ग्रंथ है, ये क्या है ग्रंथ? सुधा निधि वृंदावन महिमामृत विलाप को समझने क्या है ग्रंथ? ये रस रत्न है, ये रस के रत्न हैं। दर्शन करने हैं तो दर्शन कैसे करने हैं? किसको ये रस के दर्शन होंगे? किसको ये रस प्राप्त होगा? रसिक अनन्य को अनन्यता होनी होगी। सारे भावों को छोड़ के अनन्य होना होगा। राधा रानी का अनन्य उपासक, उसको ये आनंद प्राप्त होगा। ये कोई दास्य सखे वात्सल्य नहीं है, ये तो श्रृंगार की भी परावस्था है। ये कोई दास्य सखे वात्सल्य थोड़ा ना है। ये जो दास्य है, सखे है, वात्सल्य है, इसमें प्रधानता किसकी होती है? किसकी होती है प्रधानता? ठाकुर जी की। और श्रृंगार में भी गोपियों के साथ जो मिलन है, उसमें प्रधानता किसकी होती है? ठाकुर जी की। परंतु ये जो राधा रानी का सेवा है, इसमें प्रधानता किसकी होती है? ये ठाकुर की भी ठाकुर है, ठाकुर की ठाकुर ठाकुरानी। तो जिस रस में प्रधानता ठाकुर जी की होगी, तो एक बूंद मिलेगी हमेशा। एक बूंद आनंद चाहिए तो वो ठाकुर की प्रधानता से कोई भी सेवा कर लो, साखे दास्य वत्सल्य इत्यादि, तो एक बूंद प्राप्त होगा। जो जहां वल्लभा की प्रधानता होगी, कोई वैकुंठ लोक में वल्लभा की प्रधानता नहीं है, केवल ब्रज में है। जहां वल्लभा की प्रधानता होगी, वहां नव नव महासागर में सखियां निमज्ज रहेंगी हमेशा अनादिकाल तक। क्यों रहेंगी? क्योंकि नव नव महासागर में ठाकुर ठाकुरानी दोनों निमज्ज रहते हैं। उनके दर्शन करते करते वो तो ज्यादा मत रहती हैं। राधा रानी कृष्ण से आनंद प्राप्त करके महाआनंदित होती हैं, कृष्ण प्रिया जी से आनंद प्राप्त करके महाआनंदित होते हैं। ये दोनों के दर्शन पी पी के महाआनंद में हमेशा रहती है। जो मंजरी की सेवा है, जो मंजरी का सुख है, वही तो आपका सुख है। यही तो उपासना है। ये आगे जाके प्राप्त नहीं होगा, ये तो प्राप्ति है। ये प्राप्ति नहीं होनी है, ये प्राप्त है। प्राप्त होना मतलब इसके ऊपर कुछ होगा। वो ये रस रूप में ये ग्रंथ है। दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के, ग्रंथ खोलो, करो ठाकुर के दर्शन, करो राधा रानी का रूपामृत का पान। जो हम बता रहे हैं रस ग्रंथों से तो बता रहे हैं। जब दर्शन करने हो, ग्रंथों में खोलो, राधा रानी के दर्शन प्राप्त करो। ग्वारिया बाबा थे, ब्रज के संतों में बताया जाता है, वो कहते थे आंख बंद कर यार के दर्शन। वो सखा बाबा के वो उपासक थे। आंख बंद कर यार के दर्शन। हमको तो यार के नहीं करने, हमको तो पाद स्पर्श रसोत्सवम, उनके दर्शन करने हैं। गोविंदम, उनका नाम ही गोविंद इसलिए है कि उनकी इंद्रियां सदा श्री राधा रानी के, प्रत्येक इंद्रिय जो है राधा रानी से आनंद प्राप्त करती रहती है, इसलिए उनका नाम है गोविंद। सारी इंद्रियां को आनंद, आहार जो है राधा रानी से प्राप्त होता है, गोविंद। तो रसिक अनन्य की को ये रस प्राप्त होता है, ये सबको प्राप्त नहीं होता। तो यदि हमारे को ये ग्रंथ हैं प्राप्त है, ये जो रस है आपको प्राप्त करने कहीं दूर नहीं जाना है, आपकी मुट्ठी में है। ये नहीं कि आगे जाके प्राप्त, ये तो मुट्ठी में ही है। अगर ध्यान से करोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो रस प्राप्त होता रहेगा, और लापरवाही करोगे तो कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा।
तो प्राप्त तो है ही है, प्राप्त होगा क्या? प्राप्त चीज कहां से प्राप्त होगी? प्राप्त तो है ही। लापरवाही ना करके बस हम जान लें कि कितनी बड़ी महाकृपा हो गई हमें। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, इनके रस रत्न प्राप्त हो गए। ये कितनी बड़ी कृपा है, रसिक जन के संग प्राप्त हो जाए। ये संयोग अनूप, ये अनूप संयोग है। क्या? मानुष तन, वृंदावन, ये मधुर भजन और रसिक जन का संग, ये सब कुछ प्राप्त हो जाए। क्या? मानुष तन, ये वृंदावन का भजन, मधुर भजन, रसिक संतों का संग, इससे ऊपर और क्या प्राप्त होगा? अपना भाग्य बनाओ, आनंद बनाओ। तद अनंत भाग्यम, तद अनंत भाग्यम। आपका सबका भाग्य है जो राधा रानी के रूपामृत का पान कर पा रहे हैं, ये सबका भाग्य अनंत है। ये बताया गया ना प्रथम श्लोक में, सौभाग्य रस सारस्य। सौभाग्य की अंतिम सीमा है राधा रानी के रूपामृत का पान करना, जो सदा श्री कृष्ण करते रहते हैं। अगर वो राधा रानी के रूपामृत का पान नहीं करेंगे तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? तो हम क्यों जीवित रह रहे हैं? जब हमें संग प्राप्त हो गया, ये रस रत्न प्राप्त हो गए। अब एक बात सोचो, यदि आप रास्ते में चल रहे हो, आपको पता चल जाए आपके पांव के साथ में कोहिनूर हीरा है या सोने की मोहरें हैं, तो क्या करोगे? छोड़ोगे उसको? तुरंत पकड़ लोगे, और जब तक जेब में नहीं डालोगे आनंद नहीं आएगा। और दिमाग उसमें लगा रहेगा, हमेशा लगा रहेगा। नहीं, कोहिनूर अगर हीरा प्राप्त हो जाए, अगर पता नहीं है कि ये कोहिनूर हो रहा है, फिर क्या करोगे? तो पत्थर होगा कोई, देखोगे कि नहीं उस वक्त। तो जब ज्ञात हो जाए कि सबसे बड़ी कृपा क्या होती है, सबसे बड़ा आनंद क्या होता है, वो कैसे प्राप्त होता है, तो बस दिन ही दिन अपने आनंद बनाओ, राधा रानी का रूपामृत का पान करो, संतों के दर्शन, ग्रंथों के माध्यम से राधा रानी के दर्शन प्राप्त करें, अक्षर रूपी नयन से राधा रानी रूपी छवि का पान करें, अपने हृदय को हरा भरा करें, शीतल करें। जो मंजरी है उनका हृदय जो है वो तो ठाकुर जी के दर्शन से भी शीतल नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो जो चीज प्राप्त है वो उसमें लापरवाही ना करे, तो प्राप्ति तो है, कुछ आगे थोड़ा प्राप्ति करनी है। अभी मिला हुआ है, आगे नहीं मिलना, ये सब मिल गया। अब तो बस मौज बनाओ कि मिल गया। राधा रानी कृपा को हमेशा स्मरण करो कि हमें ये मार्ग मिल गया, और जब कृपा हो गई है तो भाई लाभ उठा लो। ये संयोग अनूप, ये संयोग दोबारा तो मिलेगा नहीं। मानुष तन, ब्रज भजन, रसिकन संग, रस रत्न ग्रंथ, ये संयोग तो फिर मिलेगा नहीं। मिल गया तो पूर्ण रूप से लाभ उठा लें। राधा रानी अपने आप को किस प्रकार से लुटाती हैं, कैसे लुटाती हैं? प्रविष्ट करण रंध्रेण, कैसे प्रवेश करती हैं हमारे हृदय में? ये कानों के माध्यम से प्रवेश करती हैं। ये रस कथा के माध्यम से हमें पता है कि राधा रानी ऐसी हैं। तो जब हम दर्शन करेंगे और जब बांके बिहारी जाओगे, जब दर्शन करोगे, तो क्या राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे? हाँ, तो हम राधा रानी के दर्शन करने हैं आपने, तो करो, पट खोलो, मंदिर का दर्शन करो। पट कैसे खोलना है? ये ग्रंथ खोला, पट खोला, कर दर्शन, कर राधा रूपामृत का मान। पाद स्पर्श रसोत्सवम तस्य कटाक्ष शर्घात विमूर्छितस्य तत्कर्मेव करः। ये कर के द्वारा राधा रानी के लिए कर्म करें, ठाकुर के लिए नहीं। और हम जीवन जो है राधा रानी से अंतर आएगा जिस क्षण, तो किससे अंतर आ रहा है? आनंद से। जिस क्षण राधा रानी को बिसरा रहे हैं, भूल रहे हैं, तो किस क्षण किस चीज को भूल रहे हैं? आनंद को, हैप्पीनेस को। तो किसका नुकसान है?
राधा रानी की सेवा के अलावा जो भी किसी का भी गुणगान है सब वो बलाएं हैं, विक्षेप है, कोई किसी का कोई काम का नहीं है। और कोई भी आप गुणगान करो तो किस लिए करो, किसी का कुछ प्राप्ति हो जाएगा, ये तो प्राप्त है, प्राप्त है, प्राप्ति तो करना नहीं, तो किसी का गुणगान या कुछ भी करके क्या होगा। हरि का गुणगान भी क्यों करो, एक कार्य के लिए कर सकते हो, जब राधा रानी मूर्छित हो या राधा रानी विरह में हो तो उनको कृष्ण कथा का पान करवाना हो, हाँ तो हरि कथा, ये वाली हरि कथा करें। नहीं तो हमने जीव दशा और ये दशा और वो दशा का सिर्फ ऐश्वर्य रूपी जो ग्रंथ है वो पान करके क्या होगा। ये जो ग्रंथ हैं गोस्वामी गण के, ये ऐश्वर्य और माधुर्य सम अलंकृत है। कैसा है, सम अलंकृत, ये दोनों का एकदम नायाब मिलन है। ये गोस्वामी ग्रंथ, ये रस रत्न है, ये हीरा है, ये युगल सरकार ही है, ये रस, ये अलग नहीं है। प्राप्त तो युगल सरकारों का नहीं, ये तो प्राप्त है, निकुंज में जाना नहीं है, ये तो निकुंज ही है। जाओगे क्या, ये तो है, यही तो है निकुंज, हमें कहीं प्राप्त थोड़ा करना है। कोई विभिन्न तीर्थ भ्रमण, ये तो मनेर भ्रम, ये सब तो मनेर भ्रम। कोई ये तीर्थ है वो तीर्थ है, अरे यही तो तीर्थ है, जब चाहो डुबकी मारो। ये रस रत्न को समझने के लिए संतों का संग, रसिक संतों का ओट चाहिए होती है, ओट, उनका आश्रय, ओट माने आश्रय, आश्रय में रहकर यदि भजन करे तो राधा रानी दूर नहीं है। आप ये सोचो कोई दूर है, नहीं, ये सब कुछ प्राप्त है, कहीं जाना नहीं है, कहीं कहीं। जो राधा रानी की भुजलता है, भुजलता, इनके समान किसी की भुजलता नहीं है। इनके समान इतनी सुंदर भुजलता किसी की हो नहीं सकती, इतने सुंदर। एक बार इसमें मन पड़ जाए तो वहीं डूब जाएगा, बाहर ही नहीं आएगा। ए भुजलता, कपोल पर देख, वो इतना सुंदर, चिबुक वो इतना सुंदर, नैन वो इतने सुंदर, यदि वो मुस्कुरा दे, खुशी से आपकी ओर देख के, आपने सेवा करी, ठाकुर मूर्छित अवस्था में है, और ठाकुरानी हमेशा क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं, ठाकुर को आनंद देना, उनकी सेवा करना। वो विमूर्छित है, वो सेवा कैसे करेंगी राधा रानी। यदि आप उनकी मदद करते हो ठाकुर की सेवा में, तो राधा रानी कितनी खुश होंगी, वो कितना मुस्कुराएंगी आपके ओर। जो आपकी ओर देख के मुस्कुराएंगी तो आप कितना खुश होगे, कितना खुश होगे। अब ये सोचो, कई बार हमने कई संतों सुना कि गुरु अगर किसी को मुस्कुरा दे तो वो छवि नहीं भूलती गुरु के मुस्कुराहट की, वो तो प्रेम का मैसेंजर हैं, वो प्रेम की स्वरूप है। यदि वो मुस्कुरा दे तो ठाकुर ही मूर्छित हो जाते हैं, तो आपकी क्या दशा होगी। संभाल नहीं सकते राधा रानी के रूपामृत को, उनकी कृपा को। तो जो प्रियता है, प्रियता राधा रानी में होनी चाहिए, उनके नाम में होनी चाहिए, उनके धाम में होनी चाहिए, उनके जन में होनी चाहिए। यदि हमारी प्रियता अगर उनके जन में हो गई, जो उनके जन है, निज जन है अपने, तो उनमें प्रियता होने से अपने आप ही राधा रानी के नाम में भी प्रियता हो जाएगी, राधा रानी के धाम में भी प्रियता हो जाएगी, राधा रानी की सेवा में भी प्रियता हो जाएगी।
तो प्रथम है उनके जन्म प्रियता। यद्यपि राधा रानी का जो स्वरूप है वो अति रुचिकारी है। कितना रुचिकारी? अति रुचिकारी। किसके लिए? ठाकुर के लिए भी। रुचिकारी मतलब जब आप भोजन करते हो, जब उसमें रुचि आती है, कुछ सोच सकते हो उसके अलावा? बस वही भोजन स्मरण रहता है, उसके अलावा कोई स्मरण नहीं रहता। तो ये जो आहार है, रूपामृत, गंधामृत, श्रवणामृत, ये जो आहार है, ये अति रुचिकारी है। ये रस का पान है। हम सोचते हैं रस जो है फिजिकल टर्म्स में, रस का मतलब ये रस कोई पानी की तरह नहीं बह रहा, ये कथा रूप में इस जगत में बह रहा, इसका पान करो। अति भाग्यवान व्यक्ति को राधा रानी की कथा का, इस भजन का से जोड़ हो पाता है। तो कहीं झरने में रस नहीं बह रहा, ये ही रस बह रहा है। इस अपने भाग्य बनाए जाने कि राधा रानी का हृदय जब द्रवित हो जाता है, हाँ, राधा रानी का हृदय जब द्रवित हो जाता है तो वो किसी को रसिक संतों का संग देती है। जब दे दिया, वो संग देती हैं, वो संग से वो राधा को देते हैं, राधा संग देती हैं, संग राधा देता है। भजन ना होए संग बिना, और भजन बिना ना ही प्रेम। भजन जो है वो संग बिना हो नहीं सकता, और बिना प्रेम के, और जब संग नहीं होगा तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, और जब प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो आनंद आस्वादन कैसे होगा? प्रेम होगा तो आनंद आस्वादन होगा। प्रेम तब होगा जब संग होगा। इसलिए कहा जाता है साधु संग सर्वशास्त्र कहे। जो वास्तविक संतों का संग है वो एक बार का संग जो है वो पूरा जीवन बदल देगा। एक बार का संग, एक बार का पूरा जीवन बदल देगा। अरे कृष्ण जिस प्रकार से जीवित अवस्था में होते हैं वो जीवन बदल देते हैं, वो तो एक बद्ध जीव का जीवन बदलने में क्या बड़ी बात। कृष्ण के सुख का वर्णन यद्यपि हो नहीं सकता, पर फिर भी कहें तो हो सकता है। सुख का नहीं, भाग्य का कह सकते हैं। कृष्ण के भाग्य का वर्णन संभव है। राधा रानी के भाग्य का वर्णन, राधा रानी को सौभाग्यवती, परम सौभाग्यवती बोला जाता है, उनके भाग्य का वर्णन भी संभव है। कृष्ण के भाग्य का वर्णन संभव है, राधा रानी के भाग्य का वर्णन संभव है, पर जो मंजरी है उसके भाग्य का वर्णन ही संभव नहीं है। आपके भाग्य का यदि कोई वर्णन करना चाहे, आप करना चाहो तो आप कर ही नहीं सकते। आप वर्णन कैसे करोगे अपने भाग्य का? कैसे वर्णन करोगे आप? आपका भाग्य ही वर्णन अतीत है, तो आपका आनंद कितना वर्णनातीत होगा। आपके भाग्य का वर्णन कोई बृहस्पति सरस्वती करना चाहे वो नहीं कर सकते। अरे लक्ष्मी को यह भाग्य प्राप्त नहीं है जो आपको प्राप्त है। दिन रात क्या करो, अपना भाग्य बनाओ, राधा रानी की सेवा करें, राधा रानी का नाम लें, अनन्य होके जिए, सारे रसों को भूल जाएं, ये जगत के और वो जगत के भी। जब मंजरी सेवा कर रही है तो उसे कोई ब्रज के किसी और रस का स्मरण हो रहा है क्या? वैकुंठ के रस का स्मरण हो रहा है क्या? या इस जगत का कोई कूड़ा कबाड़ा कोई स्मरण हो रहा है क्या? नहीं। और कछु सुहाई नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुहाता, मेरी सर्वस्व स्वामिनी। जब राधा रानी के अलावा और कछु सुहाए नहीं और अतिरिक्त कुछ रह ना जाए जीवन में, तो समझ लो राधा रानी की कृपा हो गई।
मोरे सर्वस धन स्वामिनी जी। जो ठाकुर का धन है वही आपका धन। नवम नवम महाआब्दी, जिस प्रकार से ठाकुर ठाकुरानी नए नए आनंद को प्राप्त करते रहते हैं, उसी प्रकार से अपनी सखियों को भी, सखी समेत तो एक श्लोक में वर्णन आता है कि वो सारा आनंद नवम नवम नया नया आनंद और रसांध कर देती हैं सखियों को, मंजरियों को। जो अन्य भक्त हैं वो भी आनंद आस्वादन करते हैं बूंद माफिक, परंतु जो मंजरियों को आनंद मिलता है, यानी कि आपको जो आनंद मिलेगा सेवा करके, वो आपको रसांध कर देगा। रसांध, रस में अंधा, समझ रहे हैं? रसांध, ये प्रबोधन सरस्वती बता रहे हैं। रसांध सखीम, कैसे आनंद वर्णन होगा जब रसांध कर दिया जाएगा। तो हमारे को राधा रानी उतनी प्रिय होनी चाहिए जैसे मछली, मीन को जल प्रिय है, फिश को वाटर प्रिय है, मीन को जल प्रिय है, चकोर को चंद्रमा प्रिय है। कम से कम उतनी प्रिय तो हमें भी राधा रानी होनी चाहिए। मेरी सर्वस्वम धन स्वामिनी जी और कछो सहाय। हृदय से बोल सके हम कि हाँ राधा रानी आप ही मेरे को सबसे प्रिय हो, कोई प्रिय नहीं है, कोई भी। जिस दिन बोल दिया हृदय से, राधा रानी दूर थोड़ना है। इसलिए प्राप्त करना नहीं है तो प्राप्त है। हमें राधा रानी के अलावा कुछ सुहाएगा नहीं तो किस बात का वो इंतजार करेंगे बताइए। हमें कुछ सुहाता है, इस बात को बस हटा दें और राधा रानी का रूपामृत पान करें, उसी में, उसी छवि में, छटा में निरंतर मत रहें। उन्हीं कपोल देश का चिंतन करें, चिबुक देश का चिंतन करें, उनके कटाक्ष का चिंतन करें, उनके नयन का चिंतन करें, उनके सर्वांग का चिंतन करें। युगल सेवा ही तो अपन ने करनी है, तो सेवा करो, अपना भाग्य बनाओ, किसका इंतजार करेंगे। ये रूप नहीं है, ये अमृत है, ये रस है। यही आप चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। ये रस की परमावस्था है। इसको दर्शन करने के बाद और कुछ दर्शन करने की इच्छा नहीं होगी। अरे बाबा आनंद प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या प्राप्त करना रह जाएगा। जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, जीव की दशा तो भगवान नाम लेके जीव की जो मन की चंचलता है वो समाप्त हो सकती है, पर जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं उनकी मन की चंचलता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तो वो राधा रानी के अनन्य भक्त नहीं होंगे। तो आप सब राधा रानी की अनन्य भक्ति कर पाए, अपने इस अनूप जो संयोग कृपा राधा रानी की प्राप्त हुई है, मानुष तन, ब्रज भजन, रसिकन संग, ये सब जो प्राप्त हुआ है इसका लाभ उठाएं। यही आशा है, यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण।